हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 पैरामेडिकल जॉब्स इन 2025। तो अगर आप 2025 के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूज है कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमें पैरामेडिकल के अंदर ऐसे कौन से जॉब्स है जो कि टॉप पे या ट्रेंडिंग पे अल्टीमेटली चलेंगे या जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहेंगी, तो इसी चीज़ को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, मार्केट को ऑब्जर्व एंड एनालिसिस के बाद आप तक अल्टीमेटली हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि टॉप 5 पैरामेडिकल जॉब्स 2025 के अंदर या आने वाले समय में अगर आप करने की सोच रहे हैं, इस टाइम कोर्स ही करने की सोच रहे हैं, जॉब भी करने की इवन सोच रहे हैं, तो आगे के 4-5 साल को देखते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 पैरामेडिकल जॉब्स अकॉर्डिंग टू दी फ्यूचर को देखते हुए और आज के समय को देखते हुए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो देखिए, समझते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, जो सबसे पहले हमने जो पैरामेडिकल के अंदर जो जॉब रखा है वो रखा हमने रेडियोग्राफर का, जहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने रखा है रेडियोग्राफर। तो क्वेश्चन आता है कि रेडियोग्राफर होते कौन है। तो रेडियोग्राफर वो होते हैं जिन्होंने, अगर ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो रेडियोग्राफर अगर आपको बनना है तो या तो आपको बीएससी आरआईडी करना होगा या रेडियोलॉजी आप जिसे कह सकते हो, रेडियोलॉजी या रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी या इसी को शॉर्टकट में रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी आरआईडी के नाम से भी जानते हैं, या काफ़ी वेल नोन बीएमआरआईडी के नाम से भी आप जानते हैं इस कोर्स को, बैचलर इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और इस कोर्स को करने के बाद आप एक रेडियोग्राफर बनते हैं। बहुत जगह आपको कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है कि इस कोर्स को करने के बाद आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं, जो कि काफ़ी गलत है, जो कि आप लोगों को बताया जाता है। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको अल्टीमेटली आपको एमबीबीएस करना होता है और एमबीबीएस के बाद आपको एमडी इन रेडियोलॉजी करना होता है, तब जाकर आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। तो आफ्टर ऑल रेडियोग्राफर जो होता है वो रेडियोलॉजिस्ट को असिस्ट करेगा। क्या करता है? असिस्ट करता है और मशीन्स को ऑपरेट करता है। अब आप लोग जो हैं कौन कौन से मशीन्स, मतलब अल्टीमेटली आपके पास जो अथॉरिटी रहती है वो आप एमआरआई करते हैं, एमआरआई जो कि जांच प्रक्रिया है, या सीटी स्कैन कर सकते हैं आप, सीटी स्कैन, एक्सरे कर सकते हैं आप। अब काफ़ी बोला जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करने की परमिशन आपके पास नहीं होती है। पैट है, कुछ और डायग्नोस्टिक्स प्रोसेसेस हैं, लेकिन एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे ये काफ़ी मेन आपके लिए अल्टीमेटली डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप कर सकते हैं। काफ़ी नंबर में गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाते हैं तो पैरामेडिकल के अंदर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज के साथ साथ अल्टीमेटली सैलरी भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो सैलरी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। काफ़ी महंगी मशीन्स होती है, तो इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए रेडियोग्राफर्स को काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है तो इन मशीन्स के अंदर अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एआई की वजह से हमारा जॉब घटेगा या हटेगा। तो अल्टीमेटली देखिए, सिंपल सी बात है, रेडियोग्राफर्स ही तो उन्हें प्रॉम्प्ट मीन्स उन्हें कमांड दे रहे होंगे, तो आप लोगों की भी डिमांड बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के टाइम में आप समझ सकते हैं समय के साथ हर फील्ड के अंदर ऐड ऑन हो रहा है। तो आपके जैसे कि टेक्नोलॉजीज के अंदर अल्टीमेटली ऐड है, तो रेडियोग्राफर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है फ्यूचर को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें एआई मशीन्स को आपके रेडियोलॉजी मशीन्स के साथ ऑपरेट करने के लिए भी एक ऑपरेटर की नीड होती है। तो एज एन रेडियोग्राफर उस वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छी एक डिमांड है। तो ओवरऑल एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन आज के टाइम में मेडिकल डायग्नोसिस में अल्टीमेटली अधूरा है। इसके बिना मेडिकल डायग्नोसिस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फील्ड के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली सबसे बेस्ट आपके आज के टाइम में नंबर 1 आपके लिए रेडियोग्राफर जो है वो सबसे बेस्ट कोर्स है। आने वाले समय में सबसे बेस्ट जॉब आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के साथ साथ आपको प्राइवेट के अंदर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। कल को डायग्नोस्टिक सेंटर, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के लाखों करोड़ों भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। वहीं अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ, दूसरे नंबर पे आता है फिजियोथेरेपिस्ट। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको अल्टीमेटली बीपीडी कोर्स नाम का बैचलर कोर्स करना होता है। और फिजियोथेरेपी एज एन फिजियोथेरेपी आज के समय में पता है बढ़ती बीमारियों और चोटों के लिए अल्टीमेटली आज के समय में फिजियोथेरेपी को एक अच्छी डिमांडिंग ब्रांच माना जाए। फिजियोथेरेपिस्ट जो है, इस फिजियोथेरेपी अल्टीमेटली जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जो फिजियोथेरेपिस्ट लीड करते हैं, तो एज एन फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों की डिमांड आने वाले समय में लोगों को समझ में आ रहा है। मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी से लोग एलोपैथी और मेडिकेशन को अवॉइड करके इन थेरेपीज की मदद से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से नेचुरली, और कुछ थेरेपीज की मदद से हम कैसे फिट रहे, हेल्दी रहे, चाहे वो जिम हो, ट्रेनिंग हो या स्पोर्ट्स हो। अल्टीमेटली जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं आज के टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट की काफ़ी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है। फ्यूचर में इस फील्ड की काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। बाकी डिटेल में जानना चाहते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं या होने वाले हैं या आप पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं इसी फील्ड में, तो पैरास्किल मैड के नाम से आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स हमने
वहाँ पर लॉन्च करें, चाहे वो अकेडमिक हो या कॉम्पिटेटिव, उनमें एनरोल करके अपनी लाइफ में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जरूरी नहीं कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या हमारे वीडियोज़ को देखें, आपको जहाँ अकेडमिकली फाइनेंशियली समझ में आ रहा है आप वहाँ से इनका अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं कोर्सेज को लेकर। हमारे वीडियो बनाना पर्पज़ आप तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, ना कि अपने कोर्सेज को या अपने वीडियोज़ को प्रमोट करना रहता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर अल्टीमेटली जो हमने रखा है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। देखिए टेक्नीशियंस जो होते हैं वो वर्ड डिप्लोमा वालों के लिए होते हैं। आज में हम अल्टीमेटली जो भी बैचलर्स कर रखे हैं उनके लिए जॉब की अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं अल्टीमेटली आपके पास पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आप ब्लड, यूरिन, स्टूल इस तरीके के या सीमन एनालिसिस वगैरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आज के टाइम में जितनी भी डिसीज़ है, बीमारी है, या माना जाए मेडिसिनल साइंस के अंदर, या डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट जो है, जितनी भी ट्रीटमेंट है वो अल्टीमेटली इन डायग्नोस्टिक टेस्ट के बिना अधूरा है, इन जांच के बिना अधूरा है। चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो, या स्टूल हो, या सीमन एनालिसिस हो, इसके बिना अल्टीमेटली अधूरा है। हर डॉक्टर अल्टीमेटली इन टेस्ट जो बेसिक टेस्ट है उसमें डिपेंडेंट है। तो देख सकते हैं आप आज के टाइम में हर दूसरा इंसान बीमार है, बीमारी से जूझ रहा है, तो ये बिना टेस्ट या डायग्नोस्टिक के अल्टीमेटली जो है डॉक्टर आज के टाइम में ट्रीट नहीं करता, मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो उस केस के अंदर आप समझ सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट मतलब आपके पास काम ज़्यादा है फ्यूचर में, और अभी में आपको अच्छी जॉब, चाहे गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसीज हो, वैकेंसी की क्यों ना बात हो, चाहे अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में अपना लाभ वगैरह स्टैब्लिश कर सकते हैं अगर पैथोलॉजी से कोलैबोरेट करके, इसमें लाखों करोड़ों आप कमा सकते हैं। तो ये आपका थर्ड नंबर पे था। फोर्थ नंबर पे है आपका OTT या OD टेक्नोलॉजिस्ट में मेंशन कर देता हूँ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। तो आपको पता है कि आज के टाइम में काफ़ी सर्जरीज अच्छे लेवल पर परफॉर्म हो रहा है। हॉस्पिटल में जाते हो सर्जरी की काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप न्यूरो की सर्जरी देखते हैं, ऑर्थो की सर्जरी देखते हैं, गायनी की सर्जरी देखते हैं, ऐसे ही अलग अलग सर्जरी डिपार्टमेंट हैं। उन सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्जन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन सर्जन को असिस्ट करते हैं साथ के साथ जो मशीन से ऑपरेशन थिएटर है, चाहे वो प्री ऑपरेटिंग हो या बाद में पोस्ट ऑपरेटिंग हो, एज एन OD टेक्नोलॉजिस्ट आपका काम रहता है। एक अच्छी सैलरी रहती है, अच्छे जॉब के स्कोप रहते हैं, स्कोप काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, और सैलरी भी आपको अल्टीमेटली इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है। तो इस वे में आप देखा जाए तो फोर्थ नंबर पे काफ़ी बेहतरीन कोर्स हो सकता है। फिफ्थ पे जो हमने रखा है वो रखा है EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें आप बैचलर लेवल का कोर्स आप करते हैं तो एज एन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, आपको पता है आज के केस में कितने इमरजेंसी कंडीशंस बढ़ रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस से लेकर अल्टीमेटली हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक हो, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी काम देखने को मिलता है। आप लोगों का काफ़ी रैपिड एक्शन वाला अल्टीमेटली हाथों हाथ एक्शन वाला काम रहता है। पेशेंट को अल्टीमेटली सर्व करते हैं डायरेक्टली, डिमांड काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में, और एक अच्छी अर्निंग आपको देखने को मिलती है। तो ये रहे आज के बेहतरीन अल्टीमेटली आपके पैरामेडिकल के जॉब्स, जो अल्टीमेटली अगर आज के समय में या फ्यूचर में भी आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। तो अगर आप हेल्थ केयर में करियर बनाना चाहते हैं, पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर अगर आप घुसना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, जिसके अंदर अल्टीमेटली आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बाकी स्टिल और आपके डाउट्स अगर कुछ होते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और डिटेल में जानना चाहते हैं किसी कोर्स के बारे में तो हमें मेंशन करना। मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से जरूर पता लगा होगा टॉप 5 पैरामेडिकल जॉब्स इन 2025। मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।